वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को। तो इसके पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो बनाया जा चुका है, तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो उसे जरूर देख लें। क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सर्कल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ आपको पता भी है, कुछ इसमें बताई गई हैं और सारा कुछ रिविजन कराया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरम्स हैं, टोटल शायद 11 या 12 थ्योरम्स हैं, सारी थ्योरम्स को अच्छे से समझाया गया है। सारी थ्योरम्स को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थ्योरम्स को जरूर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उन्हीं का यूज होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, एक बना हुआ है, एक सर्कल मान लीजिए यहाँ पे यह हो गया। दो सर्कल हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यह हमें दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हैव द सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। दोनों सर्कल के पास कोड इस तरीके से बना हुआ है, इसको मान लेते हैं ए बी, इस कोड को मान लेते हैं पी क्यू, और सेंटर हो गया यह ओ, और इसका सेंटर हो गया सी, और सी से इस तरीके से दो रेडियस बना दी गई हैं। सेम इसी तरीके से इस सेंटर से दो रेडियस इस तरीके से बना दी गई हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी जो कोड है वह पी क्यू कोड के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ है। और यह दिया हुआ है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि यह कोड से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये एंगल इक्वल है आपस में, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, यह हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन अस क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, यह हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ सेंटर, जिनका सेंटर O एंड C सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव क्या करना है हमें इसमें, यह एंगल मान लीजिए 1 और यह एंगल है 2, तो हमें यह प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यह हमें प्रूव करना है। यह हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल, दोनों सर्कल में दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ए ओ बी ट्रायंगल और पी सी क्यू ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड पी सी क्यू, ए ओ बी और पी सी क्यू ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ए ओ यह इक्वल हो जाएगा पी सी के, ए ओ इक्वल हो जाएगा पी सी के, और ओ बी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के, ओ बी इक्वल हो जाएगा सी क्यू के। ये दोनों क्यों इक्वल होंगे, इन दोनों का सेम रीजन लिखा जाएगा। सेम रीजन क्या लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दोनों रेडियस हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और क्या इक्वल है इसमें, ए बी यह इक्वल है पी क्यू के, ए बी पी क्यू के इक्वल है, यह हमें दिया हुआ है। और ए ओ पी सी के इक्वल हो गया, और यह साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तीनों इक्वल हो चुका है, ए ओ इक्वल्स टू पी सी, ओ बी इक्वल्स टू सी क्यू, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल के साथ, ट्रायंगल पी सी क्यू ट्रायंगल से। कौन से क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो आपको पता ही है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कौन से रूल से, सीपीसीटी के रूल से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में
पूछा गया था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।